हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। केमिस्ट्री में ये आपके आता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा पूछा जाता है अमोनिया का निर्माण। ठीक है, अमोनिया गैस का निर्माण आप हैबर विधि के द्वारा कैसे करेंगे, तो ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, आज हम लोग उसको डायग्राम सहित देखेंगे, हैबर विधि के द्वारा हम लोग अमोनिया गैस का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हैबर विधि में सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेना है 1:3 के रेशियो में लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 1:3 के रेशियो में हमको ये दोनों गैसें लेनी है। किस में लेनी है? कंप्रेसर पंप में हमको ये गैस डाल देनी है। ये आपको डायग्राम बनाना है, बिल्कुल सेम, बहुत सिंपल से डायग्राम है। देखिए 4 चरणों में डायग्राम आप बना देंगे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। इसको एक बार आप देख लीजिए और समझ जाइए कि अभी आगे विधि और सिद्धांत तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आप डायग्राम, अगर आप ये समझ लिया, अगर आप डायग्राम इसको एक बार पढ़ लेंगे तो डायग्राम देख कर ही आप पूरी थ्योरी और सब कुछ लिख देंगे इसका। तो देख लेते हैं, हम अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं 1:3 के रेशियो में, तो यहाँ किस में ले रहे हैं? कंप्रेशन पंप में। इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेसर पंप। तो जब सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने इसके ले लिया है, ठीक है, इस पार्ट में। उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से देखिए ये इसको बनाते हैं उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा। कैसे करेगा अभी आपको हम समझते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर गैस डाली कंप्रेसर पंप में, तो इसका काम क्या है कंप्रेसर पंप का, कि इस गैस को कंप्रेस करके ये भेजेगा कहाँ पर? ये उत्प्रेरक कक्ष में भेजेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ये उत्प्रेरक कक्ष में जो ये गैसें आएंगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ से क्रिया करके थोड़ी सी गैस बना देगा अमोनिया गैस, NH3 गैस यहाँ से बन जाएगी उत्प्रेरक का। यही इसका काम है। ठीक है, थोड़ा अमोनिया गैस बना देगा। तो यहाँ से जब ये कितना 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको गर्म किया जाएगा, एटम किया जाएगा। तो यहाँ पर से जब ये आएगी तो देखिए यहाँ पर कुछ गैस बन गई है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3। NH3 कहाँ से? इससे पहले तो NH3 नहीं थी, NH3 यहाँ से मिली तो NH3 गैस बन गई है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से संघनित्र लगा हुआ है, ये एक संघनित्र है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर इस तरह से इस पाइप में डाला गया है। तो यहाँ पर से जो तीनों गैस आ रही हैं, यहाँ पर ये ठंडा जल भरा हुआ है। देखिए जो नीले से बना हुआ है ठंडा जल है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ये अमोनिया गैस है, द्रवण कक्ष बोल सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गैस आती हैं, यहाँ से जो अमोनिया है वो इकट्ठा होती जा रही है। जो गैस बच रही हैं, ठंडा जल है, ये यहाँ से ठंडा जल जा रहा है। बाकी जो दोनों गैस बच रही हैं वो यहाँ से होके वापस किस में जा रही हैं? सर्कुलेशन पंप में। देखिए यहाँ पर 2 पंप लगे होते हैं, एक होता है कंप्रेसर पंप, एक होता है सर्कुलेशन पंप। 2 पंप हमारे लगे होते हैं। तो ये सर्कुलेशन पंप है। सर्कुलेशन पंप का काम क्या होता है? देखिए जो बची हुई गैस है, देखिए यहाँ पर तो थोड़ी बहुत अमोनिया गैस इकट्ठा हो गई, थोड़ी बहुत जो गैस बची है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो वापस इसमें आएगी सर्कुलेशन पंप में। सर्कुलेट का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा होता रहता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आएगी बच के, वो देखिए एरो देख रहा है, वापस ऊपर जा रही है, फिर इधर से वापस आ रही है, और ये वापस इसमें आ जाएगी कंप्रेसर पंप में। फिर क्या होगा, कंप्रेसर पंप में जब आप वापस आएगी, फिर ये इसको वापस भेजेगा, किस में भेजेगा? फिर ये इसमें भेजेगा उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें Fe+MO है ना, जिसमें से उत्प्रेरक कक्ष में वापस भेजेगा। फिर से अमोनिया गैस बचेगी, जो बचा हुआ रहेगा, फिर वो वापस इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसके बाद जो फिर से बचेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, तो वापस इसको फिर से भेजेगा, सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, इसका काम है सर्कुलेशन करना और इसका काम है कंप्रेस करते रहना। ठीक है, गैस को। तो इस प्रकार से हमारा जब इकट्ठा होती जाएगी अमोनिया गैस, तो इसी को हम लोग कहते हैं हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण। ठीक है, तो ये आप इसी तरह से आप बना सकते हैं डायग्राम, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं हैबर विधि का सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो हैबर विधि का सिद्धांत क्या है? यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस बन जाती है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन आप दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन का रेशियो कितना है 1 + 3H2। ठीक है, +3H2 यानी हाइड्रोजन के 3 रेशियो लिए गए, हाइड्रोजन के 3 अणु लिए गए। ठीक है, रिएक्शन कराई जा रही है, क्या बन रहा है? 2NH3 + 23,400 कैलोरी निकल रही है। तो यहाँ पर अमोनिया गैस बन रही प्लस 23,400 कैलोरी निकल रही। लिख सकते हैं यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ला सातेलिय नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया गैस अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ला सातेलिय के नियम के अनुसार क्या बताया गया था? कम ताप और अधिक दाब, जितना कम ताप होगा और अधिक दाब होगा उतनी ही अमोनिया गैस हमारी अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप तथा उच्च दाब की आवश्यकता होती है। जो जिस उत्प्रेरक का हम लोग उपयोग करते हैं उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है, तभी हमारी अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ताप कितना चाहिए होता है? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा होता है, ये देखिए, ये आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए लिखा है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस हमें चाहिए होता है। ठीक है, तापमान। फिर कह रहा है दाब कितना चाहिए? 200 वायुमंडल यानी 200 एटम। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था डायग्राम में, आप देख सकते हैं। फिर क्या लिखा है? इस अभिक्रिया में लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक तथा मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की थोड़ी मात्रा प्रयोग की जाती है। जो आप देख रहे थे सेकंड वाला उत्प्रेरक का वर्धक किया जाता है, यहाँ यहीं पर से तो यही उत्प्रेरक है। ठीक है, ये लोहे का चूर्ण इसमें भरा गया है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें क्या भरा गया है?
ये सब जो चूर्ण देख रहे हैं ये लोहे का चूर्ण भरा गया है, इसी से मिलके ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके किससे बनाते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देख सकते हैं शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर Fe+MO है ना के मिश्रण के साथ 200 वायुमंडल दाब पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसमें 10 से 15% अमोनिया बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं तथा शेष गैस को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। अभी मैंने बताया था जो आपको बची हुई गैस होती है उसको वापस सर्कुलेशन पंप में भेज देते हैं, सर्कुलेशन पंप वापस भेज देता है कंप्रेसर पे, है ना, बताया था। उसी तरह डायग्राम में बिल्कुल सेम वही चीज़ है। डायग्राम आप अगर समझ जाएंगे तो इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं कहीं पर भी, पेपर में चाहे चाहे जहाँ पूछा जाएगा पेपर में आप आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर इतना लिखने के बाद आपको लिखना है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है, पहला इसकी प्रकृति क्षारीय होती है जिसके कारण यह अम्ल से क्रिया करके लवण बना लेती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, बेस देखिए NH3 अमोनिया प्लस HCl, ठीक है, क्या बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सेकंड है यह सिल्वर क्लोराइड से क्रिया करके संकर लवण बनाता है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और ये 2NH3 के साथ दोनों ने क्रिया करके क्या बनाया है, संकर लवण बोलते हैं उसको। Ag NH3 का होल टॉइज और बाहर Cl। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संकर लवण। संकर लवण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लाल तप्त CO से क्रिया कराने पर कॉपर अपचयित होता है। देखिए ये जो कॉपर है और ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को क्रिया कराई जा रही है अमोनिया के साथ। ठीक है, तो क्या बनना है, कॉपर और अमोनिया की रिएक्शन जब कराई जा रही है गर्म करने पर, देखिए गर्म हो रहा है, गर्म करने का साइन है, तो क्या बनना है, कॉपर अपचयित हो जाता है। देखिए कॉपर जो है ये डाउन का मतलब है कॉपर अपचयन हो रहा है इसका, और जो ये जो आप एरो ऊपर की ओर देखते हैं इसका मतलब ये कोई गैस है। तो देखिए कॉपर का अपचयन हो रहा है यानी कॉपर अपचयित हो रही है ना, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये प्लस क्या हो रहा है, ये वाटर बनना है प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त हो रही है, नाइट्रोजन गैस है। उपयोग पूछता है तो उपयोग आप लिख सकते हैं। उपयोग में क्या था, पहला कृत्रिम रेशम बनाने में इसका उपयोग होता है, सेकंड बर्फ़ बनाने में किया जाता है, और थर्ड प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक यानी जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह में आपने देखा होगा उसमें इसका अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अमोनिया गैस हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो अगर अमोनिया गैस पूछी जाएगी सबसे पहले आपको ये इस तरह का एक डायग्राम बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको हैबर विधि का सिद्धांत लिख देना है और एक रिएक्शन लिख देनी है ये वाली, और उसके बाद ये थोड़ा सा दाब और ये बतानी विधि बतानी है आपने कैसे अपनी गैस को बनाया है, और उसके बाद रासायनिक गुण लिख देना रहना। ठीक है, रासायनिक गुण में केवल फ्रेंड 2 ही आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही बहुत हैं, क्योंकि आपको बताना रहता है कि रासायनिक गुण कैसे क्या है इसके। और ठीक है, और ये तीसरा भी मैंने लिख दिया हो। ठीक है, तो रासायनिक गुण में आप चाहें तो ये तीसरा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप 2 भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, रासायनिक गुण 1 और ये 2, यहाँ पर एक रासायनिक गुण 3 भी लिखा है, और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो रासायनिक गुण 3 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद ये उपयोग लिख दीजिएगा बस। ठीक है, ये 3 उपयोग लिख दीजिएगा बस, आपके ये जो 5 नंबर होंगे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे एग्जामिनर के ऊपर। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप जितना आप साफ सुथरा लिखेंगे उतना ही पेपर में इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा एग्जामिनर पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के हमारे ये जो टॉपिक था हैबर विधि के द्वारा अमोनिया यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।